महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको एक ऐसी साधना बताने वाले हैं जो उर्वशी की है। कायाकल्प युक्त अमृत तत्व प्राप्ति उर्वशी साधना है और बहुत छोटी साधना है, बहुत कठिन प्रयोग नहीं है। कुछ लोग बोल रहे थे कि साधनाओं में बहुत कठिनता आती है, तो छोटे छोटे प्रयोग मैं उनको बताने वाला हूँ। ये प्रयोग छोटे से मंत्र जाप का है, छोटी सी साधना है। कैसे करना है बिल्कुल सीधा जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले एक और आपसे फिर से एक विनती करना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, आप सभी लोगों ने थोड़ी मेहनत की, लेकिन जितना उम्मीद थी उससे बहुत कम हमारा धन संग्रहित हुआ। बच्ची के लिए मात्र 15,000 रुपये संग्रहित हुए थे, ठीक है। और उसके पश्चात मैंने वापस से फिर वो अकाउंट को बंद किया कि देखते हैं फिर से कुछ समय बाद जल्दी से जल्दी उस पर कुछ धन और एकत्रित हो जाए, जिससे हम कुछ बहुत तो मदद कर पाएँ। 15,000 रुपये में कुछ नहीं मदद हो पाती है महोदय। आप सभी से गुजारिश है कि कृपा करके थोड़ा सा आगे बढ़ें और उस बच्ची के हित हेतु थोड़ा थोड़ा भी अर्पण करेंगे तो बहुत हो जाएगा, है ना। चलिए हम आपकी सीधे साधना में आते हैं। साधक शुद्ध शुभ सफ़ेद वस्त्र धारण करें, सफ़ेद चंदन माथे पर लगाए, सुगंधित इत्र लगाए। इत्र बेला या चांदी और चमेली का हो सकता है। सामने एक चांदी की थाली हो या तांबे की थाली हो, या सफ़ेद रेशमी वस्त्र ही सीधे रख लो। अगर थाली ना हो तो उसमें उर्वशी की प्रतिमा या चित्र का स्थापना करना है। उसके साथ तांत्रोक्त नारियल रखना है। सामने भोजपत्र पर चंदन से उर्वशी यंत्र बनाना है। अगर आप ना बना पाएँ तो उर्वशी यंत्र मंगा सकते हैं। उसके ऊपर चंदन आप लेप कर दीजिएगा, ठीक है। और गुग्गल का धूप जलाएं। मंत्र की आपको तीनों संध्याओं में से एक ही दिन में 8,000 मंत्र जाप करने, केवल 8,000, समझ रहे हैं आप। और उस रात्रि को एकांत में शयन करना है उसी कमरे में। प्रातः उर्वशी दर्शन देगी। कई बार ऐसा होता है कि स्वप्न में आकर इच्छा पहुँचती है, ठीक है। इच्छा को ध्यान देना है आपको, किस प्रकार करना है। अगर वो स्वप्न में आती है तो आपको जब रात्रि आप सोएं तो आप ये मन में सोएं कि जब भी वो हमारे स्वप्न में आए तो हम उसको भार्य के रूप में स्वीकार करें, ऐसा हम उससे बोल पाएँ, ठीक है। और अगर वह आपके प्रातः काल उठते 4-5 बजे के बाद नींद खुलती है और उस समय पर कई बार ऐसा होता है कि वो दर्शन देती है, उस समय पर आपको वो आपसे इच्छा पूछेगी भो भो साधक किम आज्ञा पयसी, क्या आज्ञा है आपकी। तब साधक को कहना चाहिए मम भार्या भव, यानी मेरी पत्नी हो। ये पत्नी हेतु है, ठीक है। पत्नी हेतु ही है, मातृ हेतु नहीं है और बहन हेतु नहीं। छोटी सी साधना है, ठीक है। उसके बाद साधक उस उर्वशी चित्र या मूर्ति के सामने बादाम मिश्रित दूध या सुगंधित दूध रखकर एक मंत्र बोले। मंत्र कौन सा होगा? और मंत्र होगा वही जो मंत्र भी बोलने वाला हूँ आपको। उर्वशी जो जप मंत्र है वही आपको एक बार फिर से बोलना है। उसके पश्चात उस दूध को पी लेना है। साधक अपने शरीर में स्फूर्ति अनुभव करेगा। एक बार में सिद्ध ना हुई तो ये साधना कम से कम 3 बार करना है, अवश्य सिद्ध होगी। कोई अधिक खर्च नहीं है, सामान्य है, ठीक है। मंत्र क्या है? मंत्र नोट कर लीजिए। ओम श्रीम उर्वशी आगच्छ गच्छ स्वाहा। 3 वर्ष तक उर्वशी मूर्ति एवं तांत्रिक नारियल अपने शयन कक्ष में विशेष स्थान पर रखें। कोई और इस सामग्री को स्पर्श ना कर पाए, स्पेशली देख भी ना पाए। स्त्रियां इस साधना को करने से सौंदर्य व कायाकल्प का अनुभव करती हैं और सारी चीज़ें उन्हें प्राप्त होती हैं। एक बार आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जो भी साधना को करना चाहे, बिल्कुल सौम्य साधना है और कोई कठिनाई वाली कार्य नहीं है, अधिक क्रियाविधि नहीं है, कठिन क्रियाविधि नहीं है। लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी आगे बढ़ करके उस बच्ची के लिए सहयोग प्रदान करें, थोड़ा थोड़ा और करें, जिससे वो कम से कम, तो मैं एक अंदाज़ा लगा रहा था कि 50-60 तक पहुंच जाएगा, तो हम एक संभावित राशि में होंगे, पर 15 ही है, केवल 15-16। इसमें से बताइए हम किस प्रकार से उसकी मदद कर पाएंगे। ये तो शर्मनाक बात हो गई कि आप सभी 10,000 का परिवार होने वाला है हमारा, और हम इतना कम केवल कर पाए हैं, है ना। आप लोगों से थोड़ी और अनुनय विनय हमारा निवेदन है कि थोड़ी थोड़ी मेहनत और करें, थोड़ा सा आगे और बढ़ें और उसको कम से कम 50-60 तक खींच कर ले जाएं। जय महाकाली, जय महारुद्र।